मंगलवार क्षेत्रीय विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजबीर सिंह टीटू ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि क्षेत्रीय विकास मंच अब एक राजनैतिक दल के रूप में कार्य करेगा। एक बार फिर राजबीर सिंह टीटू के सक्रिय होने के बाद सियासी खेमों में खलबली मची। राजनीतिक पंडितों द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि राजबीर सिंह टीटू के आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ सकता है। संपादक अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने मित्र अनिल रायल जी जो प्रेस के चेयरमैन भी हैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के, उनकी मित्रता के चलते मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के चाचा के 13वीं के अवसर पर मैं वहाँ पे गया था तो प्रकट करने उनके साथ। गलतीवश समाचार पत्रों ने हमने इच्छा व्यक्त की कि हम एक फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ फ़ोटो खिंच गया। तो जैसे फ़ोटो खिंचा तो वो हमारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोटो खिंच गया साथ में। तो हमारे भतीजे पंकज यादव जो सांसद जी के पुत्र हैं, विधायक जी ने कहा कि अंकल एक फ़ोटो ग्रुप हो जाएगा, तो दूसरा फ़ोटो ग्रुप भी हो गया। वो लोगों ने मान लिया कि हम समाजवादी ज्वाइन कर गए। हमारे लेफ्टिनेंट हैं अजय जन्मजय जी, उन्होंने भी लिख दिया। अच्छा, हमारी आँख से अब उन्होंने कहा कि भैया, हमने कहा जो चला भेज दो, हमारा समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ है। मैं समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। ये बात हो गई। अब कुछ लोगों को तकलीफ हुई होगी, होती है, पॉलिटिक्स है, लेकिन हमने क्षेत्रीय विकास पार्टी का गठन अब किया है। क्षेत्रीय विकास मंच को क्षेत्रीय विकास पार्टी में हमने अपने मित्र मुकेश शर्मा जी को, अजय जी को, अपनी पूरी जो हमारी टीम है उनको कहा है, उनसे निवेदन किया है कि इसको आप पार्टी में परिवर्तित करिए। और इस पार्टी की वजह से हम नगीना, नजीबाबाद, बिजनौर, बागपत, बड़ौत और प्राथमिकता के आधार पर खतौली विधानसभा 6 विधानसभाओं पे 20-20 हज़ार का बैलेंसिंग वोट का दावेदार हूँ, हकदार हूँ। मेरी जाति समाज जिसका मैं हमेशा प्रतिनिधित्व करता आया हूँ, मैं अपने समाज का शुभचिंतक रहा हूँ। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, पूरे देश भर में हमारी जाति विशेष, जिसको रवा राजपूत जाति के नाम से आप भी जानते हैं, आपके भी 50 दोस्त मित्र रहते होंगे, आपकी कंपनी में दोस्त मित्र, हमारी जाति का कोई प्रतिनिधित्व राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद में नहीं। मेरा ये एजेंडा टारगेट है कि मैं इस बिरादरी का 2027 में अकाउंट खोलूँगा। याचना नहीं अवरण होगा, जीवन या मरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, लेकिन रवा राजपूत का प्रतिनिधित्व इस बार विधानसभा में जरूर होगा। ये मेरी भावना है। और इसी भावना के साथ मैं अपने सांसद जी हरेंद्र मलिक जी का सपोर्ट लेकर के, अपने भतीजे विधायक का पंकज का सपोर्ट लेकर के, और अपने मित्र अनिल रायल जी का भी सपोर्ट लेकर के, चूँकि उनके भी वो बहुत अच्छे राष्ट्रीय अध्यक्ष की दोस्त हैं। वो तो हम उस तरफ जा रहे थे कि भाई अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करता हूँ। उनके पिताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह के वो पुत्र हैं, और निश्चित रूप से वे किसानों के शुभचिंतक हैं, किसानों की बात करते हैं। गन्ने का दाम सबसे ज़्यादा उनके राज में बढ़ा। तो इस भावना का मैं व्यक्ति हूँ और इस क्षेत्र के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। अब आप आने वाले समय में जैसे चुनाव में लड़ने की बात कर रहे हैं कि मैं अभी आज 6 बताई बिरादरी, और रवा राजपूत बिरादरी का आप अपना प्रतिनिधित्व बता रहे हो, उस बिरादरी की बात करके आप दूसरी बिरादरी के बीच में फिर कैसे बोल पाएंगे? दूसरी बिरादरी को भी ये कहा जा सकता है कि भाई देखिए, आपका भी है। अब जैसे मान लीजिए सैनी समाज का, भाई सैनी समाज ने यहाँ प्रतिनिधित्व कर लिया, वो विक्रम जी थे, उनको 2017 में जिता दिया आपने, 2022 में जिता दिया। अब और जाकर के अंड-बंड बोलना शुरू कर देंगे अदालत में, बिना मतलब की बात करेंगे और आधारहीन बात करके बिना मतलब आप चुनाव को ले जाएंगे जनता में, बिना मौसम के आप बरसात करा देंगे। तो क्या मतलब है जी यहाँ मदन भैया का आने का? मदन भैया क्यों आए? अगर ये न चुनाव कराए होते तो मदन भैया का कोई औचित्य था? और जब आ ही गए और उनकी बेवकूफ़ी के कारण चुनाव में जनता को जाना पड़ा, तो निश्चित रूप से इसकी भरपाई ये क्षेत्रीय विकास मंच, ये रवा राजपूत समाज करेगा।
मुख्य मुकाबला किस राजनीतिक दल से लेके चलेंगे? मुख्य मुकाबला तो अब मुख्य मुकाबला तो सबसे बड़ा, अब ये इनको साहब, ये तो भारतीय जनता पार्टी से कैसे होता है? भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी में 91 में मेरे पीछे लेके घूम रहे थे ये फूल। अमरपाल जी वहाँ के सांसद थे कि साहब आप हमारे दल से लड़ लीजिए। हमने कहा मैं मर सकता हूँ पर मैं फूल से नहीं लड़ूंगा, मैं सेकुलर हूँ, मैं नहीं लड़ सकता। हमने इंडिपेंडेंट बरनावा विधानसभा से चुनाव फाइट किया, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया। तो भारतीय जनता पार्टी, जिससे बात कर लो कि भारतीय जनता पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी का तो यहाँ बीज नहीं है। 2012 में पहला चुनाव हुआ परिसीमन के बाद, इस विधानसभा को मैंने परिसीमन करा करके जो जाट जाति समुदाय का एक विशेष वर्ग का वोट था उसको कटिंग करा के, काट के, छांट के ऐसी विधानसभा बढ़ा दी। यहाँ से बंजारा लड़ा दीजिए आप, यहाँ नट नहीं है, यहाँ नट को लड़ा दीजिए, यहाँ किसी भी राजनीतिक जाति के आदमी को लड़ा दीजिए, उसकी बात बराबर की होगी। ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में खतौली विधानसभा है। आपने जो पार्टी बनाई है, आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी और क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे विकास के हैं, मुद्दे विकास के लिए अगर गोरखपुर में 50,000 करोड़ लगेगा तो 51,000 करोड़ खतौली में लगेगा। मुख्यमंत्री बाबा रहें, मुख्यमंत्री अखिलेश रहें, मुख्यमंत्री दुनिया के किसी कोने से आ जाएं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री के विधानसभा में पैसा लगेगा, वो सड़क बनेगी, वो नाला बनेगा, वो पुल बनेगा, विकास की योजना वहां आएगी, तो उससे पहले विकास की योजना खतौली विधानसभा में पहुंचेगी। इस भावना के साथ मैं रवा राजपूत संगठन, रवा राजपूत समन्वय समिति को लेकर के साथ चलूंगा और समाज के सारे वर्गों से मैं बात करूंगा कि भाई तुमने सबने रह लिया है, सब जाति समुदाय का जो है एक एक प्रतिनिधित्व करता है। अरे कम से कम अब इस रवा राजपूत समाज को भी आप मौका दीजिए, इसको भी। विगत महीने पहले आपने एक बात कही थी किसी कार्यक्रम में कि संजीव बालियान मुख्यमंत्री बनने चाहिए। संजीव बालियान विकास करता है, लेकिन संजीव बालियान नेता नहीं है।